आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का 1, 11 का डी। 10 और 11 में कुछ पूछना है आपको? क्वेश्चन नंबर 12 का ए। ओके, सी ऑप्शन, इसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। बिकॉज वाटर वेपर इज अ गैस, यू कैन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। बताया था ना, 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस पर 22.4 लीटर इज 1 मोल, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी करके। दिस कंडीशन इज एसटीपी कंडीशन। 12 और 14 में कुछ पूछना है आपको? 12 और 14। 15 का सी। 15 का सी। 17 का सी। 18 का बी। सेवनटीन और 18 में कुछ पूछना है आपको? 17, 18। 17 और 18। 19 का ए, 20 का बी। 19 का ए, 20 का बी। पूछना आपको 19, 20 में? 19, 20। 22 का डी। थोड़ा मैंने अभी जल्दीबाजी में इसको सॉल्व किया, एक बार देख लेते, चेक कर लेते हैं। 4.25 डिवाइडेड बाय 17, इधर नीचे 100 आ जाएगा। 17 टू जा 34 और 17 85। 1/4 मोल। एक मोल में कितने एटम्स हैं? 4। तो 1/4 मोल में कितने एटम्स होंगे? मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स और इनटू Na। आंसर विल बी डी। ठीक है। 22 का डी पूछना आपको। 22 में ये तो लेटर के लिए है, 23 और 24 परसेंटेज वाला। 25, 4.2 ग्राम ऑफ N3-, 14, 0.3 मोल्स, सॉरी 0.1 मोल्स। 5 3 15 16, 1.0, 1.6, 1.6 Na। यह है आपका आंसर 25। 25 में कुछ पूछना है आपको? 26, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10⁻²4। पहले तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हो गया? मोल्स। तो पहले तो इसका मोल्स निकालना होगा। अगर हम इसका मोल्स निकालें, नंबर से मोल कैसे निकलता है? डिवाइड करके। कितना मोल होगा? 10 मोल। तो सीओ मॉलिक्यूल्स अपने पास कितने हैं? 10 मोल्स। तो ऑक्सीजन एटम कितना होगा अपने पास? एक सीओ मॉलिक्यूल में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो 10 मोल में कितना ऑक्सीजन एटम होगा? 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। लेकिन हमसे क्या पूछा है? ऑक्सीजन, कुछ नहीं मेंशन होता है तो O2। तो अगर मुझे
O एटम 10 है तो O2 कितना होगा? 5। 5 मोल ऑफ O2 को और क्या लिख सकते हैं? 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। आंसर विल बी बी। अच्छा सवाल था भाई। 26 का बी। 26 में किसी को कुछ पूछना है? 4.4 ग्राम ऑफ CO2, तो 44 से डिवाइड कर लो। दिस विल गिव यू 0.1 मोल। 0.1। 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। 0.1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 0.2 मोल्स। और 0.2 को 6.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2। 1.2 इंटू 10⁻23। आंसर विल बी ए। ये आया आपका आंसर ए। तो जो भी होमवर्क दिया था उसमें से आपको कुछ पूछना है? 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28। चलिए आगे। ये हो गया हमारा। Calculate the mass of solvent if molality of 10 gram NaOH in H2O is 0.25. So what is the definition of molality? Number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. सब पुट कर दो। ये कितना है? 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट। NaOH का कितना होता है? 40। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा? 10/40, which will give you what? 1/4 mass of solvent in kg। तो ये भी 1/4 mass of solvent in kg is equals to 1/4 divided by 1/4। 0.25 को और क्या लिख सकते हैं हम? will give you what? 1। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा अपना? 1 किलो। ठीक है। कुछ पूछना है आपको इसमें? तो हमने जो भी कंसेंट्रेशन, हमने जो भी ये सारे टर्म्स पढ़े हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा? मोल फ्रैक्शन। So what was the formula for mole fraction? 2 के लिए फिर करो। Mole fraction of B is equals to moles of B divided by moles of A divided plus मास फ्रैक्शन। क्या पढ़ा हमने? मास फ्रैक्शन इज mass of B divided by mass of A plus mass of B। थर्ड। मोलालिटी क्या पढ़ा हमने? स्मॉल m moles of solute divided by mass of solvent in kg। मोलारिटी क्या पढ़ा हमने? moles of solute divided by volume of solution in liter। नॉर्मेलिटी क्या पढ़ा हमने? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पांच चीजें वी हैव रेड इन कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इसके बाद काम की बात। तो जहां जहां वॉल्यूम है वहां वहां अंडरलाइन करिए। और नोट लिखिए। वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, therefore we can say that molarity and normality, these two concentration terms are what? Temperature dependent। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये दोनों क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। वाई? यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है। क्या? नेक्स्ट एक कंसंट्रेशन टर्म होता है जिसको हम बुलाते हैं स्ट्रेंथ। तो हाउ इज स्ट्रेंथ डिफाइंड? मास ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in liter। Mass of solute divided by volume of solution in liter। Strength is denoted by S। क्वेश्चन लिखिए। If 2 moles of NaOH are dissolved in 1500 ml of H2, find molarity, find strength।
क्या मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना लीटर होगा, 1.5। स्ट्रेंथ, मोल्स की जगह क्या यूज करना है, मास, 2 × 40 डिवाइडेड बाय 1। यह है आपका आंसर, 80 डिवाइडेड बाय 1.5। एक मोल NaOH का मास कितना होगा, 40। 2 मोल NaOH का मास कितना होगा, 80। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट लिख लेना यहां पर, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ। पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिखो। डन। नाउ moles of solute can be written as mass of solute divided by molar mass of solute। तो हम अपना रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूट का दो कंपोनेंट सिस्टम में बी को सॉल्यूट मान रहे हैं और ए को सॉल्वेंट। NB डिवाइडेड बाय, उतना लिखना नहीं है, आप ऐसा करो पहले लिख ही लो उसके बाद ला रहे। मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज इक्वल्स टू मोलारिटी। इसमें कोई दिक्कत, ये क्या लिखा है बच्चा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ। इसको एस से रिप्लेस कर दो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेंथ, मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दो कंपोनेंट सिस्टम में ए को हम सॉल्वेंट मानते हैं, बी को हम क्या लेते हैं, सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी गिवन बाय MB, यहां लिख लेना MB, कितना उतना बार एक एक लाइन लिख। बाकी जब हम फॉर्मूला रटेंगे तो क्या रटेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे रटना। ध्यान रखना जब याद करोगे तो ये ध्यान रखना, उस समय याद नहीं आएगा एग्जामिनेशन हॉल में क्या था। तो मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
relation between strength and normality. पहले तो ये बताओ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। रटा हो तो आपने, इसका मतलब मोलारिटी विल बी व्हाट, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। रिप्लेस कर दीजिए वहां पर। एक बेसिक डेफिनेशन से, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होगा हमारा फॉर्मूला। सो व्हाट विल बी द इसका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हो? ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय विच वेट, इक्विवेलेंट वेट। और नीचे तो ही बैठा हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगले लाइन में बच्चा ये क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेंथ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां से स्ट्रेंथ क्या आएगा? नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका? सोल्यूट का। ठीक है, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट मैं सोचा कि एक बार डेफिनेशन आपको याद करा दे, डेफिनेशन से कैसे डेरिवेशन होगा। यहां से भी कर सकते थे। ये क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट वेट molecular mass divided by n factor gives you what? Equivalent weight। ठीक है, ठीक। चलिए शुरू हो जाइए। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ वन नॉर्मल HCl
10 नॉर्मल। 10 नॉर्मल HCl। एक ही याद रखेंगे हम। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। HCl का मास कितना आएगा? 35.5 प्लस 1 विल गिव यू 36.5 और n फैक्टर इज 1। एसिड का क्या होता है n फैक्टर? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, नंबर ऑफ H प्लस आयन। 365 ग्राम पर लीटर। आई आंसर बी। 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। हो गया। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। मोलारिटी कितना है? 0.5 और molecular mass of this H2SO4 is 98। This will give you what? 49 ग्राम पर लीटर। ये आया आपका आंसर। कुछ पूछना है किसी को? कैलकुलेट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी इफ strength of HNO3 solution is 6.3 ग्राम पर लीटर। पूरे भीड़ में 0.1% बच्चे ऐसे होंगे जो मेहनत करेंगे और सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा। 2 साल ऐसा मेहनत करो जो कभी नहीं किया हो, फिर देखो।
नीट का तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी आसान है। सिंपल है, फॉर्मूला याद करो, कंसेप्ट याद करो, आंसर है। बाकी तो मैं आपको सवाल भेज ही रहा हूँ, बन गया होगा तो देख ही रहे होंगे कि क्या लेवल है उनका। डन। स्ट्रेंथ ऑफ HNO3, तो HNO3 का मास कितना होगा बेटा? 63 ग्राम। यह है आपका। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना दे रखा है? 6.3। मोलारिटी वी डोंट नो, मोलारिटी का वैल्यू कितना आएगा? 0.1। ये आया हमारा। और एक बार अगर मोलारिटी आ गया, बस नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। 0.1 इंटू 1, इट विल गिव यू व्हाट? 0.1। ये आया आपका आंसर। कैसे भी निकाल लो, फॉर्मूले में रख के निकाल लो या जैसे भी रखो, ठीक है। जितना कम फॉर्मूला याद रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है लाइफ के लिए। साथ ही साथ कुछ डेरिवेशंस बस आपको याद होने चाहिए, जैसे अब ये वाले फॉर्मूले में नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी वाला डेफिनेशन याद नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। यहीं पर रिप्लेस कर देंगे हम, नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर, आंसर आता चला जाएगा। बी। सेम सवाल है, कैलकुलेट मोलारिटी और नॉर्मेलिटी इफ स्ट्रेंथ ऑफ solution is 1.2 gram per liter। खराब है। फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना। मोलारिटी ये आया आपका, और नॉर्मेलिटी क्या होगा? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो CaOH होल टू सॉल्यूशन में जाएगा तो आपको क्या देगा? Ca+2 या 2OH माइनस, तो इसका एन फैक्टर क्या है? 2। यह है आपका नॉर्मेलिटी का आंसर। डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। नाउ डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। बट केमिस्ट्री में रेयरली ये केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ होता है। इसकी जगह पर क्या दिया होता है? ग्राम पर एमएल। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि 1 ml को हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। कभी कभी क्या लिखता है? ग्राम पर सीसी। है ना? ये फिर से देख लो, 1 ml वाला सीसी। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ अच्छा, 10⁻³ कैन बी रिटन एज व्हाट? 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000। 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 इज व्हाट? 1 मिलीलीटर। दैट्स व्हाई 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। इसलिए मिलीलीटर को हम क्यूबिक सेंटीमीटर से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ग्राम पर एमएल। नोट रटना है ये। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर एमएल। 1 ग्राम पर एमएल। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर एमएल। क्वेश्चन लिखो। ऑब्वियसली एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है, वो सब बात की बात है। कैलकुलेट number of moles of water in 1 liter. Number of moles of water in 1 liter. ये आपके शायद ट्यूटोरियल में भी था। 1 लीटर वाटर में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। हो गया ना? अब यहाँ पर कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? जैसे वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर एमएल, तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? 10 किलोमीटर पर आवर कैसे रीड करते थे? 1 घंटा में 10 किलोमीटर। 1 ग्राम पर एमएल, तो इसको दो तरीके से रीड कर सकते हो। 1 ml का कितना वजन होता है? 1 ग्राम। या फिर 1 ग्राम का कितना वॉल्यूम होता है? 1 ml। अब देख लो हमें क्या निकालना है। 1 लीटर मीन्स व्हाट? 1000 ml। 1 ml में 1 ग्राम, तो 1000 मिलीलीटर में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और अगर अब मुझे पता चल गया कि 1 लीटर में 1000 ग्राम आपके वाटर हैं, मोल्स ऑफ वाटर,
1000 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल टू 55.55। एकदम रटा हुआ होना चाहिए, 55.55 यही आता है ना। तो इतने सालों बाद भी ये याद है 55.55। कभी तकलीफ हुआ होगा तभी ये याद है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये मोल्स निकालना नहीं, हाउ टू रीड डेंसिटी। हो सकता है कभी सवाल टफ आ जाए तो आपको बेसिक से क्वेश्चन करना पड़े। हाउ टू रीड डेंसिटी पढ़ लेंगे हम। दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करो यार। डेंसिटी ऑफ अ solution is 1.26 ग्राम पर सीसी। ये पूरा लिख लो। कंटेनिंग NaOH, ये सब है नहीं यार, ये सब करवाना चाहिए आप। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग NaOH 1 is 1.26 ग्राम पर सीसी। देन कैलकुलेट नंबर 1, यहीं से दिमाग खुलेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको ये चेंज करो क्योंकि मैं बना रहा हूं सवाल अभी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये सब होना चाहिए, नहीं तो इससे दिमाग कैसे खुलेगा। करो, मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना है। पढ़ो पढ़ो, डेंसिटी को पढ़ो। डेंसिटी का बड़ा खूबसूरत सवाल है ये। यही दिक्कत होता है बच्चा को, मुझे दिक्कत हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि आपको भी होगा। बड़ा कंफ्यूज रहते थे भाई। 1.26 ग्राम पर सीसी, व्हाट डज दैट मीन। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कितना मास, 1.26। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ml। चेंज करते चलो। ये बड़ा दिक्कत होता था मुझे, तो मुझे होता था, बाकी पता नहीं आप लोगों को होगा कि नहीं। 1 लीटर, 1 लीटर मीन्स हाउ मेनी मिलीलीटर, 1000 ml will give you 1260 ग्राम। अच्छा, ध्यान ये रखना बस, इसमें कहाँ फंसते हैं हम। वॉल्यूम किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का, और डेंसिटी भी किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का। ये ध्यान रखना। उतना टफ तो नहीं करेगा कि वॉल्यूम भी चेंज कर दे, क्योंकि अब वैसा सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, तो डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। 2, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को 3 मोल कर लो भाई, 3 मोल्स कर लो सॉल्यूट को, 3 मोल्स। NaOH को 3 मोल्स कर लो। कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट।
डन। एक का 40 ग्राम, तो 3 मोल का 120 ग्राम। कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट। यही यही दिक्कत होता था। मैंने तो आपको स्टेप बाय स्टेप कराया है ना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट निकालिए कितना होगा। समझ में आया कैसे निकालेंगे? पहले क्या निकालना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्या निकालना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूशन में से सॉल्यूट हटा देंगे तो क्या मिलेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 1260 - 120 will give you what? ठीक है। एंड देयरफॉर कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलालिटी एल वाला। मोलालिटी। मोलालिटी। बड़ा कष्ट दिया है ये मोलालिटी। इज द डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी। याद नहीं हुआ अभी तक? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। व्हाट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट? 3। एंड व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1140 डिवाइडेड बाय 1000। ग्राम में था ना 1140, उसको क्या करना होगा? केजी में कन्वर्ट करना होगा। आंसर विल बी 3 डिवाइडेड बाय 1.4 मोलर। ये तो आसान। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। सीधा सीधा है। सीधा है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 3। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना दे रखा है? 1। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो ये था कष्ट, है ना? जब पहले टफ किया जाता था सवाल, और क्या पूछता था? बस इतना दे दिया और डायरेक्ट पूछा ये मोलालिटी। कैसे निकालते? पहले क्या निकालते? मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्या निकालते? मास ऑफ सॉल्यूट। फिर क्या निकालते? मास ऑफ सॉल्वेंट। और फिर क्या निकालते? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसके बाद फॉर्मूला लगाते। ठीक है। इतने दिन में तो सुबह हो जाएगा। मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलारिटी, 1000 इंटू डेंसिटी, माइनस मोलारिटी इंटू, ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब
ध्यान ये रखना है, ये जब फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो सबका यूनिट्स का ध्यान रखना। इसका यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। मोलारिटी का यही यूनिट होता है। डेंसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज यूज्ड हियर इज ग्राम पर एमएल। वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी का कौन सा यूनिट आप यूज करेंगे? ग्राम पर मिलीलीटर। तो मान लो अगर आपको दे रखा है 860 केजी पर मीटर क्यूब, तो उसको ग्राम पर मिलीलीटर में आप क्या करेंगे? चेंज कर लें। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला लगाओ और मोलारिटी बताओ पिछले केस का क्या आएगा। मोलालिटी फॉर्मूला से लगाओ। सेम आंसर आया आपका? अरे दिख नहीं रहा क्या सेम? 1000 को नीचे उतार के डालो। और अगर ऐसा नहीं आया तो उसको ऊपर करो। ये रहा। डेसिमल उड़ाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर? इसको और क्या लिखा जा सकता है? सेम आंसर। तो फॉर्मूला बताकर और फॉर्मूला याद करके सारा झंझट खत्म कर दिया गया है। ठीक है, बट ध्यान आपको ये रखना यूनिट्स का। मोलरिटी क्या चीज में यूज करना है? मोल पर लीटर। डेंसिटी क्या चीज में यूज करना है? ग्राम पर एमएल। ग्राम पर सीसी इज इक्वल्स टू ग्राम पर एमएल। मोलर मास तो हमें पता ही है, ग्राम पर मोल में यूज होगा। मोलारिटी अगेन इन मोल पर लीटर। तो मोललिटी क्या चीज में आएगा? मोल पर केजी। ये समझ आता है आपको? कुछ पूछना है इसमें? कोई ऐसा लाइन जो आपको नहीं समझ में आया इसमें? पुट द वैल्यू गेट द आंसर में। मोलारिटी निकाल लेंगे हम। मोलारिटी क्या निकलेगा? 3 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर विल गिव यू 3 मोलर। डेंसिटी दे रखा है 1.26 ग्राम पर सीसी, तो ग्राम पर सीसी इज ग्राम पर एमएल। 1.26 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलरिटी इज अगेन 3। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का कितना वैल्यू आएगा? 40। ठीक है।
1.8। सारा कष्ट दूर कर दिया गया है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए। इसके बाद भी ना आए तो हो गया। इससे जो आ जाए। हो गया। ये पुट कर लो, कैलकुलेशन घर पे कर ली ना। बाकी बेसिक तरीका क्या है वो समझ सिखा दिया है मैंने, वो है ना। ये है बेसिक तरीका। ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि सर यहाँ तो वॉल्यूम दे नहीं रखा है, कहीं है वॉल्यूम? कहीं वॉल्यूम है? नहीं है ना। तो ध्यान ये रखना है जब बेसिक तरीके से इसको प्रोसीड करोगे, लेट वॉल्यूम भी 1 लीटर। मोल्स ऑफ NaCl कितने हो जाएंगे?
3 मोल्स। ठीक है, और फिर शुरू हो जाना बस। वो है बेसिक तरीका। ठीक है, तो दोनों तरीका है आपके पास। और ये जो फॉर्मूला है बच्चा, ये वाला फॉर्मूला, ये इसी बेसिक तरीके से ही डिराइव हुआ है। इन बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है इसको डिराइव करने में, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 2 2 साल कराया, उसके बाद मैंने, अब याद ही कर लेना। नेक्स्ट। देखो बेटा, केमिस्ट्री में ना एनसीईआरटी में जो लिखा है सब पूछेगा। जो लिखा है सब पूछेगा, ये तो आपने देख रखा है 10 में, 11 12th में, और जेई और नीट में सब। उसमें कोई वो पीछे नहीं हटेगा पूछने से। रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल। फॉर्मूला लिखो। तो दिस वन इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी क्या है अपना? सॉल्यूट। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं याद करेंगे, आप क्या याद करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। व्हाट डज दिस मीन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो NaOH में किस में डाले होगे? पानी में। पानी क्या है आपका? सॉल्वेंट। करिए।
क्या? जितनी बार लिखोगे उतना बार याद हो जाएगा। मोलारिटी का वैल्यू कितना डालना है? डेंसिटी का वैल्यू कितना डालना है? चेक कर लेना। NaOH 0.25 इंटू 1000 क्या देगा? 250। 1.26 इंटू 1000 1260। 1/4 इंटू 40 विल गिव यू 10। 250 1260 माइनस 10 1250। 25 4 5। ये आया आपका आंसर। 1/5। 1/5 को आप क्या लिख सकते हो? 0.2 मोल पर केज। यूनिट है ना ऑफ मोललिटी। नेक्स्ट, ये पार्ट 1। पार्ट 2, मोललिटी इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अपना क्या है? वाटर। वाटर का मोलर मास कितना होगा बेटा? 18। पुट करके ये m निकाल लिया हमने। m का वैल्यू कितना डाला हमने? 0 पॉइंट। यहां से एक्स बी कैलकुलेट कर लो। 1000/18 का वैल्यू कितना आता है? 55.55। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 0.2 इंटू 1 - XB इज इक्वल टू 55.55 XB। 0.2 - 0.2 XB इज इक्वल टू 55.55 XB। 0.2 राइट साइड जाकर ऐड होगा तो 7.5 मोल फ्रैक्शन आएगा। 0.2 डिवाइडेड बाय 55.75। स्टेप्स में चेक करो आपको कौन से स्टेप्स में तकलीफ हुई। क्या आपने फॉर्मूला लिखा सही सही बच्चा? फॉर्मूला में वैल्यू डाला सही सही? उसके बाद ना चेक करोगे कि कैलकुलेशन सही है या नहीं हो, तो बाद की बात है। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या हमने वैल्यू सही सही डाले या नहीं डाले, उसके बाद तो कैलकुलेशन। तो सीधा वाला कर। ठीक है। अच्छा, एक्स बी अगर आ जाएगा, ये कितना आएगा बेटा? दो कंपोनेंट सिस्टम में रटा हुआ है। अगर इसको हम बेसिक तरीके से करने जाते तो पूरा दिन इसी में निकल जाता, अगर फॉर्मूला हमें याद नहीं होता तो। अगला सवाल लिखो। 4 पेज का सॉल्यूशन आता है। An aqueous solution of ethyl alcohol. What is ethyl alcohol? Ethanol। लिखो पैकेट में इथानॉल। Found to be 10/9 molal if
द डेंसिटी ऑफ alcohol solution is 0.8 ग्राम पर ml। बड़ा कम है यार। ठीक, कोई बात नहीं, है तो है। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। हो गया। फॉर्मूला तो कम से कम याद हो गया होगा। वन थाउजेंड एम 800 -46 m इज इक्वल टू 10/9। जीरो और जीरो उड़ा सकते हैं हम। 9 900 m इज इक्वल टू 800 इंटू 1 800 -46 इंटू 1 -46। -46 लेफ्ट साइड जाएगा तो +46। ये आया आपका आंसर। मैच करिए।
यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। सेकेंड, मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन 1 - XB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये कितना दे रखा है? 10/9। 1 - XB पानी में है तो 18। यहां तक पहुंचे हम। इसके बाद देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करके। 9 2 तो XB अपॉन 1 - XB का वैल्यू क्या आएगा? 2 इधर। ठीक है। अब हम सबको पता है एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है वो बहुत कम होता है, तो उसका मास भी बहुत कम होगा। तो यहां से आप रफली ये बोल सकते हो XB का वैल्यू कितना आएगा? 0.02, क्योंकि 1 - XB विल बी नियरली इक्वल्स टू 1। बाकी कैलकुलेट करके देख लो। 0.019 करके कुछ आएगा आंसर, 193 194 कुछ ऐसा। इट इज रफली इक्वल्स टू व्हाट? 0.02। ये अप्रोक्सीमेशन चाहो तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर तरीका है ही। क्या है तरीका? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 × 1 - XB इज इक्वल्स टू 2 - 2XB is equals to 100x 102। अभी भी आंसर लेफ्ट। 2 डिवाइडेड बाय 1/51। ठीक है। 1/51 इज व्हाट? लफली 1/50 के बराबर ही है। आंसर कितना है? 0.02। तो ये अप्रोक्सीमेशन वगैरह थोड़ा यूज करना है, बट अभी नहीं। अभी ठीक है, अभी आप 1/51 आया आपका। ठीक, इतना काफी है। तो होमवर्क लिख लीजिए। रिवाइज ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। memorize relations, लास्ट 2 प्रॉब्लम्स जो हमने अभी किया फॉर्मूला वाला, इसको रिपीट करना है। और इधर आ जाओ। वन पॉइंट वन लिख लेना। 112 मतलब 2 6 10 11 12 25
28, 29, 30, 33। ये तो अपना आराम से धीरे धीरे करके बना लेना। ठीक है। इसका आंसर शायद पीछे दिया हुआ होगा किताब में, मैच कर लेना। कोई डाउट हो तो पूछे ना, ये डिस्कशन। ठीक है। इसका कोई डिस्कशन वगैरह नहीं करेंगे, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है। जा सकते हो। नोट कर लिया ना?